तो दोस्तों किंग द लैंड के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गु वॉन सारंग के घर जा रहा होता है और सारंग घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है और डांस कर रही है। जब वो डांस करते करते दरवाज़ा खोलती है तो वो वॉन को देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी वॉन बोलता है कि क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। सारंग अभी भी सरप्राइज है। फिर वॉन बोलता है कि मैं चिकन लाया हूँ, चलो चिकन खाते हुए बात करते हैं, और वो सीधे घर के अंदर चला जाता है जहाँ सारंग की दोनों दोस्त वॉन को अचानक से देखकर चिल्लाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और सभी लोग साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी सारंग की दोस्त मजाक में बोलती है कि वॉन तुम यहाँ क्यों आए हो, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। ये सब सुनकर सारंग बोलती है कि तुम चुप रहो, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर आगे वॉन गिफ्ट में लाए हुए चिकन को मेडिसिन बताकर सारंग को देता है और उसके दोस्तों से कहता है कि मुझे सारंग से अकेले में बात करनी है। और सीन आगे बढ़ता है और सारंग वॉन के लिए कॉफ़ी बनाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ सारंग के दोस्त उन दोनों को सीढ़ियों पर बैठकर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी सारंग और वॉन पीछे देखते हैं तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। सीन चेंज होता है और अगले सीन में सारंग और वॉन सड़क पर वॉक करते हुए दिखते हैं। तभी वॉन सारंग से पूछता है क्या डेट पर चलोगी। सारंग सरप्राइज होकर बोलती है अभी तो काफ़ी लेट हो गया है। फिर एक गाड़ी सारंग की तरफ तेजी से आती है और वॉन उसे साइड में करके बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सारंग अचानक से बोलती है तुम्हें अभी जाना चाहिए, लेकिन वॉन बोलता है कि जब राइट टाइम आएगा मैं चला जाऊंगा। और सारंग बोलती है कि शायद यही राइट टाइम है। फिर वॉन सारंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन एक लास्ट राउंड वॉकिंग के बाद। और दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करते हैं एंड वॉक पर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारंग रेडी होकर होटल के रूम से बाहर निकल रही होती है कि तभी मिस किम आकर उसे डांटने लगती हैं कि तुम शायद ज़्यादा ही स्पेशल वर्कर हो मिस्टर वॉन के लिए। तभी पीछे से मिस जियोन आती हैं और बोलती हैं कि वो स्पेशल या लकी नहीं है और सारंग पिछले 2 साल से बेस्ट वर्कर का अवार्ड जीत रही हैं। तभी मिस किम बताती हैं कि वारेन ने सारंग को अच्छे से रेडी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। एंड अगले सीन में वारेन सारंग को कॉन्फ्रेंस में पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट देती है जिसमें वारेन ने वॉन का नाम हटाकर अपना नाम प्रिंट करा दिया था, जिसे पढ़कर सारंग बोलती है कि मुझे तो वॉन ने बचाया था। तभी वारेन बोलती है कि तुम बस स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही पढ़ना है। और फिर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में वॉन अपने लैपटॉप पर डेटिंग की बेस्ट प्लेस के बारे में देख रहा होता है और उनके पीछे एक एम्प्लॉय चुपके से उनके लैपटॉप में देखता है। और जब वॉन को फील होता है कि एम्प्लॉय भी देख रहा है तो वो सडनली लैपटॉप बंद कर देता है। फिर दोनों डेट को लेकर बात करते हैं। फिर अगले सीन में वॉन होटल में काफ़ी देर तक बैठा होता है और एक लेडी आकर पूछती है कि क्या आप किसी का वेट कर रहे हैं। तब वॉन उनके एम्प्लॉय सारंग के बारे में पूछता है तो वह लेडी बताती है कि सारंग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहां सारंग वारेन के साथ बैठी है और दूसरी साइड वॉन भी कॉन्फ्रेंस रूम में इंटर करता है। सभी रिपोर्टर सारंग से पूछते हैं कि किसने बचाया था आपको। तब सारंग किंग होटल और वारेन का थैंक यू करती है, लेकिन लास्ट में बताती है कि उसे हेड मैनेजर वॉन ने बचाया था। और वॉन मुस्कुराते हुए कॉन्फ्रेंस से बाहर चला आता है। वहीं दूसरे दिन सारे न्यूज़ में वॉन का नाम न होकर वारेन का नाम होता है। तो एक एम्प्लॉय वॉन को समझाता है कि जो वारेन ने किया है इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, नहीं तो मिस रैन सभी एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा ही करेंगी और अपना ही नाम आगे बढ़ाएंगी। अगले सीन में वॉन वारेन से मीटिंग रूम में बात करता है और कहता है कि तुम्हें एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के ओनर जैसे होते हैं और उनकी वजह से ही हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मिस रैन गुस्से से बोलती हैं कि वो सिर्फ हमारे एम्प्लॉय हैं, उनका काम ही है हमें प्रॉफिट देना, क्योंकि हम उन्हें सैलरी देते हैं। तभी मीटिंग रूम में उनके फादर आ जाते हैं और अरब प्रिंस की बात करते हैं कि प्रिंस को किसी तरह हमारे ही होटल में रुकना चाहिए। तब मिस रैन बोलती हैं कि ये काम हमें वॉन को देना चाहिए और फादर वॉन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ये काम कर पाओगे। वॉन कुछ देर शांत रहता है
फिर बोलता है कि मैं कर लूँगा। अगले सीन में सारंग होटल का काम कर रही होती है, तभी वॉन उसे आकर उसके काम में हेल्प करता है, लेकिन वॉन ठीक से काम नहीं कर पाता तो सारंग उसे काम करना सिखाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक रूम में वॉन के फादर मिन सेओ और उनके दोस्त बैठे होते हैं। तभी मिन सेओ का दोस्त बोलता है कि हमारा होटल नंबर 1 है और किंग होटल दूसरे नंबर पर है, इसीलिए अरब प्रिंस हमारे ही होटल में रुकेंगे। लेकिन तभी एक आदमी आता है और मिन सेओ को बताता है कि अरब प्रिंस किंग होटल में रुकने के लिए मान गए हैं। ये सुनकर मिन सेओ का दोस्त वहाँ से गुस्से से चला जाता है और मिन सेओ सारंग से कहता है कि जब प्रिंस आए तो उनका स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अगले सीन में वॉन के फादर पूछते हैं कि तुमने अरब प्रिंस को किंग होटल में रुकने के लिए कैसे मनाया। तब वॉन बताता है कि उसने प्रिंस आमिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वह प्रिंस की सभी बात पर केवल यस में आंसर देगा और सर्व करते टाइम हमेशा स्माइल करेगा, नहीं तो उसे अपने पेमेंट का 100 गुना फाइन देना पड़ेगा। फिर वॉन उसके दोस्त सैंग का फनी सीन आता है, जिसमें सैंग कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंस बनता है और वॉन से अपने जूते उतारने के लिए बोलता है, लेकिन वॉन सैंग का जूता उतारकर उस पर ही फेंक के मारता है। अगले सीन में हम प्रिंस को होटल में एंट्री करते हुए देखते हैं, जिसमें प्रिंस वॉन से कार का गेट खोलने के लिए बोलता है और साथ ही स्माइल करने को भी, जबकि वारैन प्रिंस से बात करने के लिए आगे आती है, लेकिन प्रिंस उन्हें इग्नोर करके सारंग से बात करने लगता है या फ्लर्ट करने लगता है। एंड अगले सीन में प्रिंस खाना खाते हुए दिखते हैं, जहां उनके साथ सारंग भी होती है और प्रिंस फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड कोरियन ही थी। तभी वहां वॉन आ जाता है, लेकिन प्रिंस उसे बाहर जाने को बोलता है, तो वह सारंग को साथ में चलने को कहता है, लेकिन प्रिंस सारंग को ही अपना अटेंडेंट बनाते हैं। तब वॉन दिमाग लगाता है और प्रिंस से बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और वॉन वहीं पर बैठ जाता है और सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम वॉन और सारंग को मीटिंग रूम के बाहर साथ में बैठे हुए देखते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं और वॉन बोलता है कि तुम मुझे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनना सिखा दो, और सारंग उसे बताती है कि सबसे पहले स्माइल करो और फिर गेस्ट को वेलकम करो। ऐसा सब चल रहा होता है कि तभी अचानक से प्रिंस आ जाते हैं और एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके पूछते हैं ये कहाँ की है, और वहीं जाने के लिए बोलते हैं। अगला सीन पेंटिंग वाली जगह का दिखता है, जहां सारंग प्रिंस को उस जगह के बारे में बताती है, और तभी प्रिंस एक मंदिर टाइप की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये क्या है, और सारंग बताती है कि ये एक कोरियन वेडिंग कल्चर है जो कि कपल्स के साथ ही होता है। तो प्रिंस उस कल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, तो वॉन सारंग को देखकर ना बोलने का इशारा करता है। तभी प्रिंस वॉन को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है, लेकिन वॉन खुद कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर फाड़ने लगता है। तभी सारंग वॉन को रोकती है और कल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। एंड जब सारंग रिचुअल में इंटर करती है, तब सामने प्रिंस की जगह वॉन को देखकर वो शॉक हो जाती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।